हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सड़क परिवहन। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में सड़कों को क्षमता के आधार पर 6 वर्गों में विभाजित कर रखा है। यदि हम भारत में क्षमता के आधार पर अगर देखें तो कितने वर्गों में विभाजित कर रखा है सड़कों को? 6 वर्गों में। इसमें सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला अगर देखा जाए तो क्या है, हमारे महाराजमार्ग मतलब सुपर हाईवेज आते हैं। महाराजमार्ग अगर देखें तो इसमें हमें एक स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग देखने मिलेगा और दूसरा हमारे गलियारे। इनकी अगर हम बात करें तो महाराजमार्ग होते क्या है, महाराजमार्ग के अर्थ से ही पता चला, महा मतलब सबसे बड़े। तो भारत के अंदर अगर देखें तो ये भारत के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने वाले महाराजमार्ग देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे पहला देखा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। स्वर्णिम क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत में अगर अधिकांश अगर व्यापार अगर देखें तो इन्हीं की सहायता से किया जाता है। तो सबसे पहला अगर देखें तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मुख्यतः 4 महानगरों को आपस में, मेगा सिटीज़ जो हैं हमारे, उनको आपस में जोड़ रहा है। तो जिसमें ये दिल्ली को कोलकाता और मुंबई से, मुंबई को दिल्ली और चेन्नई से, चेन्नई को मुंबई और कोलकाता से, और कोलकाता को दिल्ली और चेन्नई से। तो ये आपस में 4 मुख्य जो मेगा सिटीज़ हैं आपस में कनेक्ट कर रही हैं। तो इसी को क्या कहा गया है? चतुर्भुज। और इससे अधिकांश व्यापार किया जाता है, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहा जाता है। दूसरा अगर देखें तो गलियारे हैं। गलियारे में अगर देखें एक उत्तर से दक्षिण गलियारा, एक है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। सबसे पहले अगर देखें तो गलियारे में हमारा आता है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी, और दूसरा अगर देखा जाए तो इसी को हम उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है। और वहीं पे दूसरा अगर देखें तो हमारा असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर, अर्थात पश्चिम से पूर्व गलियारा जो कहा जाता है। तो ये मुख्यतः हमारे क्या हैं, ये महाराजमार्ग हैं जिसको हम देखते हैं भारत के एक छोर को दूसरे छोर से क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है। मैप में आपसे पूछा जाता है कि अगर हम बात करें तो सबसे पूर्वी, पश्चिम से पूर्वी गलियारे की अगर हम बात करें, इसके पूर्वी छोर का नाम बताएं तो आप बताओगे सिलचर असम। तो इसी तरह से पोरबंदर गुजरात, श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, उसके अलावा कन्याकुमारी दक्षिण में है। तो अगर आपसे पूछा है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के बारे में तो आप दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये आप इसमें बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आगे का। इसमें हम देखते हैं महाराजमार्गों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भारत के मेगा सिटीज़ को आपस में जोड़ना और इनके मध्य की दूरी को क्या करना, कम करना। फिर हम देखते हैं ये भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं। यदि अगर इनकी मेंटेनेंस अगर देखें तो कौन करता है, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग अगर देखें तो हम कहते हैं इसको नेशनल हाईवेज। ये क्या होते हैं, ये है देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये देश में क्या होता है, दूर दूर के स्तर की बात करें तो उनको आपस में जोड़ते हैं। और इनमें क्या था, ये अगर देखा जाए तो एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ रहे हैं। इसके अलावा ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका रख रखाव कौन करता है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि अगर हम देखें तो इसका देख रेख का काम आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख की अगर काम करें या फिर उसको जो मेंटेनेंस का जो काम देखता है वो कौन देखता है, तो आप बताओ CPWD मतलब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। फिर आता है ये पूरे भारत में फैले हुए हैं। यदि अगर इनकी बात करें तो पूरे भारत में देखने को मिलेंगी। ये अगर देखा जाए तो आपको देखना होगा NH1 मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से अगर आप देखोगे तो जो किससे, शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये किस किस को जोड़ता है भारत में, दिल्ली को अमृतसर से। तो इसकी संख्या क्या है, NH1। तो आपको ये पूछ लिया था तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, बल्कि आप में से बहुत सारे तो इसके मतलब यहाँ से आपने यात्रा भी करी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अगला है हमारा राज्य राजमार्ग। कौन सा हमारा, राज्य राजमार्ग मतलब स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज अगर देखा जाए तो ये राज्य राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। अब आपको ध्यान रखना है बस कौन किसको जोड़ रहा है। ये क्या करता है, राज्य राजधानी को, मतलब एक राज्य की जो राजधानी है उसको किससे जोड़ रहा है, जिला मुख्यालय से जोड़ता है। इसकी व्यवस्था का कौन ध्यान रखता है, इसका रखता है कौन, राज्य लोक निर्माण विभाग मतलब राज्य पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो आपको ये याद रखना है कि इसकी अगर हम बात करें तो सार्वजनिक निर्माण विभाग है जो हमारा राज्य का, वो इसकी क्या करता है, देखरेख करता है। आपको ये याद रखना है कि ये करता है राज्य राजधानियों को किससे जोड़ रहा है, जिला मुख्यालय से। अब हम देखते हैं जिला मार्ग। जिला मार्ग क्या है,
जिला मार्ग आपको देख मिलेगा, ये क्या करते हैं, अभी हमने देखा ना जिला मुख्यालय, तो जिला मुख्यालय को ये किससे जोड़ता है, जिला प्रशासनिक केंद्रों से। तो देखने मिलता है जिला मार्ग अगर देखें तो जिला प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से आपस में जोड़ता है। इसकी व्यवस्था कौन कराता है, देख रहे की जिला परिषद। फिर आता है अन्य सड़कें। अन्य सड़कें जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जो भी सड़कें हमें जोड़ती हैं, उसके अगर काम की अगर हम बात करें तो ये कौन करवाता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना। इसके निर्माण का कार्य कौन करा रहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना। तो आपको याद रखना है अन्य सड़कें क्या करती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ रही है। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत ये आपस में मतलब इस प्रकार के सड़कों का निर्माण करवाते हैं। फिर आता है सीमांत। सीमांत का अर्थ पता ही है भैया, सीमा पर जो हमारी सड़कें हुई हैं उसकी बात करेंगे। इसके निर्माण की देखरेख अगर देखो कौन कहता है, सीमा सड़क संगठन, जिसको हम कहते हैं BRO। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका निर्माण कब करा गया, तो 1960 में। इनका कार्य क्या होता है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण कराना, उनका विकास करना, मतलब बॉर्डर वाले, सीमा वाले। जैसे दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी। अगर BRO की अगर बात करें, इन्होंने जो सीमांत सड़कें बनाई, इससे उन क्षेत्रों में पहुंचना आसान हुआ जहां पर पहले नहीं पहुंच सकते। इसकी वजह से वहां पर भी आर्थिक विकास में सहायता मिली। अभी हमने देखा था इन सड़कों को हमने 6 भागों में विभाजित कर रखा है, किसके, क्षमता के आधार पर। यदि अगर हम बात करें तो आप बात करें सड़क निर्माण में प्रमुख पदार्थों के आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित कर रखा है। कितने भागों में, 2 भागों में। तो सबसे पहला अगर देखा तो कौन सी हैं, पक्की सड़कें। पहला कौन सा है, पक्की सड़कें। पक्की सड़कें कौन सी होती है, नाम से आपको याद रखने की आसानी हो जाएगी, क्योंकि 12 मासी मतलब पूरे साल इसका हम प्रयोग में ला सकते हैं। ये किससे बनाई जाती है, सीमेंट, कॉन्क्रीट, तारकोल से निर्मित होती हैं। लेकिन वहीं पे देखें कच्ची सड़कें, ये वर्षा ऋतु में अनुपयोगी, मतलब इसका प्रयोग नहीं कर सकते। वहीं पे उदाहरण के तौर पर इसको किससे बनाया जाता है, मिट्टी आदि से निर्मित किया जाता है। तो आपको याद रखना है सड़क निर्माण में किसके, पदार्थों के आधार पर 2 भागों में है और क्षमता के आधार पर 6 भागों में। तो आशा है आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। जब तक के लिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।